Assalamualaikum everyone. I hope all of you fine. My name is Ashita. I'm from Digital Danish Academy. Today we discuss our third class introduction to SEO. हमारी डिजिटल मार्केटिंग की जो सीरीज चल रही है उसमें वीक 2 में हम अपनी थर्ड क्लास इंट्रोडक्शन टू एसईओ को आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि एसईओ में क्या क्या से मॉड्यूल्स हैं, उन्हें हम किस तरीके से इनहेंस कर सकते हैं, अपनी एसईओ की रैंकिंग बेटर कर सकते हैं और एसईओ में हम किस तरीके से जो है अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन एसईओ की तरफ अगर थोड़ा सा मूव ऑन करें तो उसमें जो बेस्ट चीज है एसईओ की, इसमें आप का अर्निंग वे जो है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में जो फर्स्ट मॉड्यूल आपको देखने में मिलेगा वो होगा SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अपनी वेबसाइट, अपना कारोबार, अपना ई-कॉमर्स का स्टोर, व्हाटएवर यू वांट टू सेल इन मार्केट, आप उसको किस तरीके से वर्ल्ड वाइड शो करवा सकते हैं, एनी कीवर्ड, एनी टारगेट कीवर्ड, और अपने कंपटीटर को किस तरीके से बीट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस तरीके से ला सकते हैं, और कम बजट में आप किस तरह अपने प्रोडक्ट को, अपनी वेबसाइट को जो है वो रैंक में ला सकते हैं, प्रोडक्ट में सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस तरीके से ला सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, एंड आप जो है पेड फेस जो है वो कौन कौन से ऐसे में यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है हम अपने एसईओ वीक में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू एसईओ होगा, मतलब एसईओ क्या है और किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो थोड़ा सा एसईओ की तरफ अगर हम जाएं, एसईओ डेफिनेशन को अगर हम देखें, व्हाट इज एसईओ? SEO stand for सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी चीज को किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करने के लिए जो है कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं, और उन कीवर्ड्स के रिजल्ट में जो चीजें हमारे सामने आती हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो वीडियोस हो सकती हैं, वो टेक्स्ट फॉर्म हो सकती है, वो वेबसाइट के इंफोग्राफिक हो सकते हैं, वो इमेजेस हो सकती हैं, वो डिफरेंट तरह के जो है वो शोज हो सकते हैं, डिफरेंट तरह के हमारे क्वेश्चन का क्वेश्चन आ सकता है, एआई का क्वेश्चन दरमियान में आ सकता है। वो सारी चीजें जो हम किसी भी सर्च इंजन में सर्च आउट करते हैं और उसके बदले में तो हमें रिजल्ट सर्च इंजन प्रोवाइड करता है, तो हम एसईओ कहते हैं। लाइक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक मेन कीवर्ड के बदले में जो रिजल्ट हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो में जो रैंक कर रहे होते हैं उन सब पे जो है वो एसईओ वर्कआउट हुआ होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग वेबसाइट विजिबिलिटी इन सर्च इंजन, इन एनी सर्च इंजन, नॉट अ गूगल, इन एनी सर्च इंजन जिसमें आप अपनी वेबसाइट को किसी को रैंक करना चाहते हैं, वहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक प्रोसेसिंग की तरह आपके वेबसाइट पे काम करता है, आपके वीडियोस पे काम करता है और उन्हें रैंकिंग देता है एक मल्टीपल मैपिंग ऑफ कीवर्ड्स से, मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स के जरिए आप उनके ऊपर रैंक कर सकते हैं। अब अगर हम सर्च इंजन की बात करें तो सर्च इंजन हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के मौजूद है। तो थोड़ा सा सर्च इंजन की तरफ जाएं और मैं अगर आपको स्टार स्क्रीन से करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल सर्च इंजन इस टाइम मार्केट में मौजूद है, जिनके ऊपर जो है आप इजीली काम कर सकते हैं। अब वो सर्च इंजन किसी भी तरह के हो सकते हैं और उन सर्च इंजन में आप अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को रैंक कर सकते हैं। इट्स नॉट अ गूगल। अगर हम जाएं अपनी स्क्रीन पे डिफरेंट सर्च इंजन हम सर्च करें, सर्च इंजन सर्च इंजन के नेम हम सर्च करें तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। ये लाइव आपको दिखाए जा रहे हैं ताकि जो है आप आइडिया हो कि कौन कौन सा सर्च इंजन है। गूगल सर्च हमारे पास है जो नॉर्मली 99% यूज हो रहा है। बिंग एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन के तौर पे यूज हो रहा है। सेंटर सर्च जो है ये यूज हो रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंट्री में यूज हो रहा है। ये गो जो है इसमें यूज हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा इनको इनहेंस करेंगे तो इनकी डिटेल्स भी आपको मिलेगी कि ये किस किस कंट्री में जो है शो हो रहे हैं। आप .com यूज हो रहा है। ये सारे क्या है, ये सारे सर्च इंजन हैं, वो सर्च इंजन जिन पे आप एसईओ करके
अपने वेबसाइट को, अपने कारोबार को, अपने ई कॉमर्स स्टोर्स को, अपने क्वेश्चन को, अपने क्वेरीज को रैंक कर सकते हैं। इनमें आपकी एप्स आ जाती हैं, आपकी जितनी गेम्स आ जाती हैं। लाइक अगर हमने कोई गेम सर्च करनी है तो हम कहाँ जाएंगे? प्ले स्टोर पे जाएंगे। अगर हमने कोई वीडियो सर्च करनी है तो हम कहाँ जाएंगे? हम टिकटॉक पे जाएंगे, हम यूट्यूब पे जाएंगे, हम इसके अलावा फेसबुक पे वीडियो पोस्ट में जाएंगे। इट्स अ लॉट ऑफ ऑप्शन। तो सर्च इंजन एक गूगल तक महदूद नहीं है। बताने का मेन मकसद ये है कि एसईओ जो है एक स्पेसिफिक गूगल तक महदूद नहीं है। सर्च इंजन जो है वो डिफरेंट वेज के हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, आप देखिए अ लॉट ऑफ सर्च इंजन जो कि वर्ल्ड वाइड डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हम सिर्फ गूगल को एज ए सर्च इंजन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गूगल बाकी सारे सर्च इंजन के अलावा में 99% एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम बिंग पे सर्च करें तो बिंग हमें 80% रिजल्ट देता है, जबकि गूगल हमें 99% एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मैं 100% भी कहूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि गूगल हमें अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो डिफरेंट तरह के सर्च इंजन है और डिफरेंट तरह के सर्च इंजन को आप जो है यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि हमें एसईओ करवानी है, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो एसईओ जो है उसने किस सर्च इंजन में करवाना है। आया वो यूट्यूब में सर्च इंजन करवाना चाह रहा है, आया वो गूगल में करवाना चाह रहा है, बिंग में करवाना चाह रहा है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि वो किस कंट्री में करवाना चाह रहा है। तो वो जिस कंट्री में करवाना चाह रहा होगा उस कंट्री का एक स्पेसिफिक सर्च इंजन भी होगा। वहाँ गूगल के साथ उनका एक स्पेसिफिक सर्च इंजन होगा तो हर क्लाइंट जो है वो गूगल पे नहीं करवा रहा है ना। हर क्लाइंट की डिमांड जो है वो डिफरेंट होती है। तो हम चैलेंज की तरफ जाएं तो चैलेंज से ज्यादा यूज हो रही है, याहू वहाँ पे यूज हो रही है, टेंडर्स भी कई कंट्रीज में यूज हो रही है। ये सारे सर्च इंजन हैं जो कि वर्क करते हैं डिफरेंट रिजल्ट्स के ऊपर, जैसे कि गूगल कर रहा है। इन सबकी अलग से डेटाबेस। आई होप कि आपको यहाँ तक सर्च इंजन की समझ आ गई कि सर्च इंजन है क्या। हम अपने सेकंड स्लाइड के ऊपर चले और देखें कि आगे क्या है। तो अब हम थोड़ा सा ये तो देखा कि एसईओ है क्या और किन सर्च इंजन पे काम करता है। उसके बाद भी एसईओ वर्क करता किस तरीके से, तो इसको हम थोड़ा सा अगर हम देखें भी नजर आनी चाहिए। हो गया सर्च इंजन जो है वो किस तरीके से, ये तो हमने पढ़ लिया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, विजिबिलिटी होती है, ट्रैफिक होती है। उसके बाद जो है वो ट्रस्टेबल की चीजें होती है। इतने सारे सर्च इंजन है, उसमें से सिर्फ हम गूगल को ही खूब ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि गूगल के ऊपर हमारी वेबसाइट रैंक हो, गूगल के ऊपर हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहिए, गूगल के ऊपर ही हमारे टॉप रैंक रिजल्ट होने चाहिए। हम बाकी सर्च इंजन को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। सबसे मेन बात कि जो गूगल के ऊपर जब हम एसईओ करते हैं किसी भी वेबसाइट की, किसी भी कारोबार की, किसी भी अपने स्टोर की, किसी भी सर्विसेज की, उसमें जो है हमें विजिबिलिटी ज्यादा मिलती है। लाइक हमारे जो सर्च रिजल्ट हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। वहाँ पे यूजर इजीली आ सकता है, सर्च को सॉल्व कर सकता है। जो उसके पास कीड़ी है, कीवर्ड है, उसको काफी डिटेल से जो है चीजें मिल जाती है। तो सर्च इंजन ज्यादा यूज होता है। ये सर्च इंजन जो है वो वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला सबसे ये कह लें कि पॉपुलर एक सर्च इंजन है, जिसके ऊपर ट्रैफिक जो है वो मिलियन बिलियन ट्रिपल पे आती है। तो वहाँ पे जो भी चीजें पोस्ट होती हैं, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्यूरेट बेस पे होती है। इसकी वजह से वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा गूगल को जो है वो यूज किया जाता है। और इसी वजह से जो है गूगल जितने भी कारोबार है उनकी एसईओ को जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है।
फिर इसकी ट्रस्टबिलिटी ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है अगर हमारा कोई कंपटीशन है किसी के साथ तो उसकी एडवांटेज जो है वो हमारी नीड में, लाइक हमारी गेमिंग की नीड है, उसमें हमें थाउजेंड्स ऑफ कंपटीटर मिल जाएंगे जो कि उस एक मेन कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। और अगर आपकी गेम की वेबसाइट है या आपकी क्लाइंट की गेम की वेबसाइट है तो आपको जो है उसमें मल्टीपल ये कह लेंगे इस तरह की मेन वेबसाइट मिलेंगी जो आपकी नीड से रेलेवेंट। तो अब इसमें है कि सर्च इंजन जो है वो काम किस तरीके से करता है। अब सर्च इंजन के अपना डेटाबेस है, अपनी सारी लाइब्रेरी है, इतना सारा वो काम कर रहा है। और उसमें हमने एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट में हमने रैंक करनी है। कौन से ऐसे वेज हैं जो कि सर्च इंजन यूज करता है और उससे हमें ये आइडिया होता है अभी कि ऐसा ये किस तरीके से जो है ना गूगल काम करता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपनी एक्सेस प्लान को मेक करना होगा। गूगल जो है वो सबसे पहले जो काम करता है वो क्रॉलिंग पे करता है। गूगल के पास डिफरेंट क्रॉलर्स होते हैं जो कि हमारे वेब पेज पे क्रॉल करते हैं डिफरेंट वे से, और उससे जो है हमें डिफरेंट तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जितने भी गूगल के क्रॉलर हैं वो हर पेज पे जाते हैं, उसको चेकआउट करते हैं और देखते हैं भी उन्हें किस तरह से जो है ना उनसे इंफॉर्मेशन मिल सकती है, क्या क्या चीजें हैं जो कि गूगल के लिए जरूरी है। गूगल के रूल रेगुलेशन चीज है वो कभी पेश तो नहीं हुई, इस तरीके से जो चीजें हैं वो साथ लेके वो क्रॉलर चलते हैं। जब वो देखते हैं कि एक वेबसाइट जो है वो नंबर 1 पे रैंक कर रही है और सेकंड वेबसाइट जो है वो उसमें इन दोनों में क्या चीज ऐसी है जो कि ये एग्जैक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि जो है उसी में हर चीज में टॉप 10 पे अगर कोई चीज रैंक कर रही है तो इसमें ऐसा क्या है कि वो जो है टॉप 1 पे क्यों नहीं आ रहा। क्रॉलर ये सारी चीजें नोट डाउन करता है। बेसिकली अगर हम क्रॉलर की थोड़ी सी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो क्रॉलर जो है वो काम करता है एक सर्च इंजन बोट है लाइक गूगल बोट। हम गूगल की एग्जांपल लेके चलें, गूगल ज्यादा पॉपुलर है और गूगल पे ही आपको ज्यादा क्लाइंट मिलेंगे। तो गूगल बोट है सर्च इंजन बोट। क्रॉलिंग जो है वो एक गूगल बोट है जो स्कैन करता है एंड डिस्कवर करता है वेब पेजेस को। ये डिफरेंट एक्सेस है इंटरनेट, ये हर जगह हर वेबसाइट पे चला जाता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट बोट होते हैं ये इसको हम स्पाइडर भी कहते हैं, इसको हम बोट भी कहते हैं। तो ये हर वेबसाइट पे चाहे वो न्यू वेबसाइट है चाहे वो ये कह लें कि काफी ओल्ड वेबसाइट है लाइक 10 साल पुरानी है 15 साल पुरानी है, ये उसपे भी बोट जाते हैं, उसपे भी स्पाइडर जाते हैं, उसपे भी क्रॉलिंग होती है। और डेली बेस पे अगर आप एक माइनर सी वहाँ पे अपडेट करते हैं तो वो भी क्रॉलर के नॉलेज में होती है, क्रॉलर में अपडेट होती है। अच्छा इस टाइम जो है यहाँ वेबसाइट पे जो है ये एक अपडेट हुई है या ये एक चेंज हुआ है। क्रॉलिंग क्या है कि ये डिफरेंट जो है लिंक एक्सेस होते हैं, इसके बाद ये क्रॉल करता है वेब पेजेस को, हर वेब पेज को क्रॉल। ये नहीं कि सिर्फ होम पे जाएगा तो बाकी पे नहीं जाएगा, ये हर जो है पेज पे जाएगा और वहाँ पे क्रॉल करेगा। तो ये क्या है स्टार्ट करता है अपना काम फीड यूआरएल से, मतलब हमारा जो मेन एक वेबसाइट है इसके ये यूआरएल से काम स्टार्ट करता है। इस साइट मैप को सर्च आउट करता है, डिफरेंट लिंक को सर्च आउट करता है, लाइक उस वेबसाइट में इंटरनल लिंक कौन से हैं, एक्सटर्नल लिंक कौन से हैं, न्यू पेजेस कौन से बनाए गए हैं, उसमें स्पैम लिंक कौन से हैं, उसमें ब्रोकन लिंक कौन से हैं, ये सारा कुछ चेक करता है। और ये क्रॉलिंग का बोर्ड भी सारा काम करता है, एनालाइज करता है ये कंटेंट को, टेक्स्ट कितना है, यूनिक कंटेंट तो नहीं है, टेक्स्ट अगर पुट किया है तो उसकी वैल्यू क्या है, क्वालिटी क्या है, कितने वर्ड का पुट आउट किया हुआ है, इमेजेस कौन सी है, इमेज की क्वालिटी कैसी है, इमेज जो है वो गूगल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इजीली लोड हो रही है या नहीं हो रही, मेरा जो यूजर है वो अगर इस पेज पे आ रहा है तो वो यहाँ से इमेज इजीली लोड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वीडियोस कितनी यूज हो रही है और वीडियोस की फॉर्म क्या है, वो
यूट्यूब से लिंक है या अदर प्लेटफॉर्म से लिंक है, डाटा को इतना स्टोर किया हुआ है, कौन कौन से डाटे को जो है वो मैंने सर्च इंजन में इंडेक्स करना है, ये सारा कुछ क्रॉलर देखता है और ये आपके हर पेज पे जाता है। लाइक अगर हम थोड़ी सी एग्जांपल लेके चले तो मैं अगर आपको पेज दिखाऊं, अगेन हम अपनी स्क्रीन की तरफ जाते हैं, गूगल की तरफ, और मैं अगर आपको थोड़ा सा सर्च इंजन का वर्कआउट दिखाऊं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी भी ये किस तरीके से वर्कआउट है। यहाँ पे मैंने कोई भी एक कीवर्ड सर्च करते हैं, जिसपे हमें ये आएगी, हमें क्या हम एक गेम वेबसाइट को लेके चलते हैं, इंस्टा से जैसे हम लेके चले, तो मैं यहाँ पे पुट करूँ गेम, जस्ट गेम, कोई भी मेरा एक जस्ट मेरा सीड कीवर्ड जो है वो गेम है। हम देखते हैं कि गेम पे जो है हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी, ये आपके पास हर तरह की रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आपको लुक एट में आपको इमेजेस नजर आ रही हैं, इसमें आपको गेम प्ले स्टोर का भी सर्च इंजन की हमने बात की वो भी नजर आ रहा है, मल्टीपल। अब क्रॉलर क्या करता है, क्रॉलर जो है जैसे कि हमने कोई भी एक वेबसाइट पे अगर हम क्लिक करें, जिनके ऊपर बेस्ट जो है वो गेम मौजूद है, करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर गेम्स का ताल्लुक जो है वो प्ले स्टोर से है और ऐप स्टोर से इससे ज्यादा ये हमारे पास डिफरेंट गेम्स आ गया। क्रॉलर क्या करेगा, ये हर एक फीचर पे जाएगा, हर एक पेज पे जाएगा और उसको क्रॉल करेगा, उनकी साइज देखेगा, चेकआउट करेगा। अगर इस वेबसाइट में कहीं भी कोई टेक्स्ट चला है तो वो भी चेक करेगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा इसको अपना वर्ड को चेंज करें, हम जरा किसी जो है मेकअप वेबसाइट पे चलते हैं, मेकअप, ठीक है, ताकि जो है ना हमें थोड़ा सा एक्यूरेट रिजल्ट मिले कि क्रॉलर जो है वो क्रॉलर के बोर्ड किस तरीके से क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, हम ये वाली वेबसाइट ओपन करें। अब ये हमारे पास जो है एक ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन हो गई है। अगर आप गूगल जो है वो पता है कि गूगल एमएल जो है लैंग्वेज को समझता है, एमएल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि एक स्पेशल गूगल की अपनी लैंग्वेज है जिसमें गूगल जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब क्या करें कि जब भी पोर्ट आएगा इस वेबसाइट पे, वो मेकअप हर 153 प्रोडक्ट को देखेगा, स्किन केयर के एक पॉइंट पे जाएगा, हेयर के एक पॉइंट पे जाएगा, जहाँ पे उसको मिस्टेक नजर आएगी वो उसको हाईलाइट करता जाएगा। ठीक है, तो ये काम है गूगल क्रॉलर का कि वो हर वेब पेज पे जाता है, उसको क्रॉल करता है, चेकआउट करता है, देखता है भी मैंने किस तरीके से जो है इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आई हो। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें, दोबारा अपनी स्लाइड पर वापस चलते हैं, जस्ट सेकंड हमारा ऑप्शन है क्रॉलिंग के बाद, क्रॉलर के बाद जो है वो रैंकिंग किस तरीके से देखते हैं, रैंकिंग रिजल्ट बेस कौन से हैं। अब जब वो क्रॉल करता है डिफरेंट पेजेस को, वेब पेजेस को डिफरेंट एनालाइज करता है डिफरेंट वेबसाइट्स का, रैंकिंग को देता है रेलेवेंसी की बेस पे। लाइक अगर मेरा यूजर जो है वो एक कीवर्ड पुट कर रहा है कि एक्यूरेट रिजल्ट मुझे किन वेबसाइट्स पे मिलेंगे, जिन वेबसाइट पे मिलेंगे उन्हीं वेबसाइट को वो टॉप 10 में शो आउट करवा देता है। इसी वजह से जब एसईओ की जाती है सर्च इंजन के प्रोसेस में, उसमें से रेलेवेंट कीवर्ड को पुट किया जाता है टाइटल टैग में, मेटा टैग्स में, डिफरेंट हैशटैग्स में पुट किया जाता है, कंटेंट में पुट किया जाता है। कंप्लीट वेबसाइट की जो है कीवर्ड मैपिंग की जाती है, ताकि जो है गूगल सर्च से रेलेवेंट वो यूजर का इंटेंट है उस वेबसाइट को
कीवर्ड को लेकर उसको फुलफिल किया जा सके। तो इससे रेलिवेंट जितनी भी कीवर्ड्स हैं वो उस वेबसाइट में डिफरेंट मैपिंग के जरिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर के जरिए पुट आउट किए जाए, ताकि यूजर जब आए तो कोई भी कीवर्ड पुट करे, कीवर्ड से रेलेवेंट एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो हमारी वेबसाइट पे नजर आना चाहिए। तो डिलीवर भी वही रिजल्ट होता है जो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट होने की वजह से हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलते हैं। इसमें जो है रैंकिंग के बाद जो डिस्प्ले रिजल्ट मिलते हैं तो वो भी रिजल्ट मिलते हैं जो क्रॉलर जिनके ऊपर जाके मुतमईन होता है, जिससे जो चीजें उससे जो है गूगल के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर लगती हैं, जिसमें गूगल की को कह लें या फ्लोर अपडेट्स को कह लें, मद्देनजर रखते हुए अपनी वेबसाइट को डिजाइन किया होता है, रैंकिंग फैक्टर्स कंप्लीट किए होते हैं, कंप्लीट एसईओ की होती है वेबसाइट की, एक एक चीज को मद्देनजर रखा जाता है। तो वही चीज जो है गूगल जो है वो डिलीवर करता है अपने यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी सर्च इंजन जो है वो किस प्रोसेस के तहत काम करता है। आगे अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट साइड पे जाएं तो हमारे पास सर्च इंजन रिजल्ट पेज या सर्च रिजल्ट पेज, इसको हम कह सकते हैं SERP। SERP है क्या? SERP जो है ना, ये डिफरेंट गूगल में हमें फीचर्स नजर आते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज नजर आते हैं जो कि एक क्वेरी के बेस पे हमें गूगल प्रोवाइड करता है। अगर हम इसको थोड़ा सा जो है इसको भी हम चेक करते हैं, दोबारा चलते हैं गूगल के पेज पे एंड देखते हैं कि इसमें क्या आपके सामने दोबारा जो है वो वेबसाइट ओपन हो गई है और इसमें हम जो है ना डिफरेंट ऑप्शन करके देखते हैं। अभी हम इसको नहीं लेते, हम कोई भी एक और क्वेरी ले लेते हैं, कुछ भी आर्टिकल, लाइक हमें आर्टिकल चाहिए एस आर्टिकल के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। ये आप कोई भी इसमें पुट करके देख सकते हैं। मेरी वेबसाइट जो है वो हेल्थ से रेलेवेंट है, तो मैंने यहाँ पे कोई अब जो है सर्च इंजन क्या काम कर रहा है। हम जो अभी हमने बात की SERP ये वो हमें किस किस वे में नजर आता है, उसमें क्या क्या चीजें जो है वो होती हैं, हम सारी चीजों को देखते हैं और प्रैक्टिकल देखेंगे ताकि चीजें जो है ना आपको प्रॉपर समझ आए। अब SERP बेसिकली है क्या? सर्च इंजन रिजल्ट पेज हमारी किसी भी क्वेरी के सर्च में जो चीजें हमें प्रोवाइड की जाती हैं वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे प्रोवाइड की जाती है। अब सर्च इंजन रिजल्ट की डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है और ये रिजल्ट पेज जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज है वो गूगल में भी सेम रिजल्ट हमें शोर होते हैं। इसी तरह सर्च इंजन लाइक बिंग हो गया, याहू हो गया, यूट्यूब हो गया, इन पे भी हमें इसी अगर हम कोई भी क्वेरी टाइप करते हैं तो रेलेवेंट चीजें हमें उस पेज पे नजर आ रही होती हैं, वो हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होते हैं और इनकी डिफरेंट टाइप है। सबसे जो इसकी टाइप है वो ऑर्गेनिक रिजल्ट सामने आ रहे हैं, लाइक क्वेरी से रेलेवेंट जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, लाइक कोई ब्लॉग पोस्ट की हुई है, किसी ने जो कोई अच्छा सा आर्टिकल राइट किया हुआ है वो हमें नजर आ जाएगा, प्रोडक्ट पेज है वो नजर आ जाएगा। इसमें हमें जो है कुछ PPC के गूगल एड्स भी नजर आएंगे जो कि किसी ने एड रन किया गूगल एड पे तो नजर आ जाएंगे, किसी ने वेबसाइट जो है अपना एड किसी वेबसाइट के थ्रू लगवाया होगा वो नजर आएंगे। स्निपेट्स हमें नजर आ जाएंगे जो कि जीरो पोजीशन कहते हैं, इन्हें हम जीरो पोजीशन गूगल में कहते हैं। जिसमें गूगल की फर्स्ट पोजीशन होती है जिसमें वेबसाइट नजर आती है वहां पे हमें स्निपेट भी आते हैं जो कि जीरो पोजीशन जो है गूगल में समझे जाते हैं। इसके अलावा जो हमें नजर आएगा, और अब जो AI का टाइप है तो हमें सबसे पहले जो AI का ओवरव्यू भी नजर आता है गूगल। अगर हम इसको देखें, अगर ये आपके सामने क्वेरी मैंने पूछी है कि इंटरनेट की वजह से बार बार जो है ना स्लो हो जाती है, आप इसको देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको सर्च करेंगे व्हाट इज ऑनलाइन
नहीं। ये मैंने क्वेरी पुट की है जो एक क्वेश्चन टाइप क्वेरी है। अब इसके जो रिजल्ट हमें क्यों होंगे सर्च इंजन रिजल्ट पे क्यों होता है। सबसे पहले जो है वो हमें एआई ओवरव्यू नजर आएगा जो हमारी मेन क्वेरी है। इससे रेलेवेंट एआई इतना ज्यादा इनहेंस हो चुका है, हर चीज के साथ मोटिवेट कर चुका है। तो जो मेन चीज हमें नजर आएगी वो आएगी एआई ओवरव्यू। और एआई ओवरव्यू में भी आपको जो है वो अब और यानी इसमें डेफिनेशन के साथ हाईलाइट कर दी है कि मेकिंग मनी को एक्टिविटी परफॉर्म ऑन द इंटरनेट, उसमें जो आप सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो ऑनलाइन। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, ये इंटरनेट की वजह से फिर डिस्टेंस क्रिएट होने लग जाती है बात को। ये देखिए अब ये आपको डिफरेंट तरह के आपको रिजल्ट भी कह लें, स्पीकर भी कह लें, आपको डिफरेंट सोर्सेज से जो है एक्सेस जो है वो क्वेरी पे आपको जो नजर आएगी। ये जो आपने सर्च किया है ऑनलाइन अर्निंग वो आपको इससे रेलेवेंट चीजें जो है यहाँ पे नजर आएंगी। उसके बाद डिफरेंट तरह के वेब पेजेस नजर आएंगे जिनके ऊपर आप जो है काम कर सकते हैं। नजर आ रहा है। उसके बाद ये FAQs क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। और इस तरह जो है आपको ये देखिए पीपल आपको सर्च फॉर ये लोग सर्च करें। इसके एट द एंड जो है गूगल आपको कुछ रिकमेंडेशन भी दे रहा होता है कि ये लोग ये इस कीवर्ड से रेलेवेंट ये वाले वर्ड जो है गूगल में सर्च कर रहे हैं तो आप इन चीजों को भी साथ देके सर्च करते हैं। तो ये जब हम कीवर्ड सर्च की बात करेंगे तो ये वाली चीजें जो है हम देखेंगे। मेन हमारा ये है कि एक ही सर्च पेज पे हमें डिफरेंट चीजें नजर आ रही होती है, हमें इमेजेस भी नजर आ रही है, वेबसाइट भी नजर आ रही है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी नजर आ रहे हैं। और हमें अगर देखेंगे अब देखो ये एक तरीके से एड रन जैसे ये वाली चीजें भी हैं, ये आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप देख सकते हो। डिफरेंट पोर्शन है, ये नहीं कि सिर्फ आपको इसमें वेबसाइट ही नजर आएंगी और आपने जब एसईओ करनी है तो सिर्फ वो आपने एक ब्लॉग पे करनी है या वेब पेज पे करनी है, वो आपने डिफरेंट चीजें साथ लेके चलनी है। आपने इमेजेस के साथ लेके चलना है, आपने एप्लीकेशन के साथ लेके चलना है, आपने एआई का इंटीग्रेट इसमें करना है ताकि सारी चीजें जो है वो साथ के जाए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई हो। के बाद हम दोबारा चलते हैं पेज की तरफ, पीपीटी की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी SER के जो है वो फीचर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह काम करते हैं। इसमें जो है ना लोकल ग्रामर, अगर आप ये सर्च करना चाह रहे हैं कि मेरे जो नजदीक से ज्यादा ब्यूटी पार्लर कौन सा है या वॉइस कौन सा है, पोस्टर वॉइस कौन सा है, तो आप तो गूगल में क्वेरी पुट करते हैं कि नियर टू मी रेस्टोरेंट कौन सा है, क्या फिर कौन से जो रिजल्ट सामने आते हैं वो भी हमारे सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ही नजर आते हैं, जिसको हम वेब रिजल्ट भी कहते हैं। तो डिफरेंट तरह के रिजल्ट हमें डिफरेंट चीज पे भी नजर आ रहे होते हैं। इमेज आपने देखी है, अभी लोगों के क्वेश्चंस देखे हैं जो शो हो रहे होते हैं। और क्योंकि कुछ ऐसे वेबसाइट पेज होते हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब SEO करने के बाद रैंक हो रहे होते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिन्होंने गूगल रन किया होता है, किया होता है, बेस पे जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज की जो है वो डेफिनेशन थी, उसकी डिफरेंट चीजें थी जो मैंने आपको जो बताई है। आई होप कि आपको उनकी समझ आई हो। अब जरा थोड़ा आगे चलते हैं। SEO की टाइप कौन कौन सी। अब SEO में अगर आप SEO में इंटरेस्टेड हैं तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि SEO में 3 तरह से काम किए जाते हैं। ऑन पेज की जाती है जो कि वेबसाइट के वेब पेज पे होती है, इसमें हमें वर्डप्रेस के लॉगिन जो है वो एक्सेस चाहिए होती है और हम अपने वेब के डिफरेंट पेजेस पे काम करते हैं, सिर्फ एक आर्टिकल पे काम नहीं करते, डिफरेंट पेजेस पे काम करते हैं जिसमें हमारा होम, अबाउट अस, हमारे ब्लॉग पेज, हमारे ब्लॉग के अंदर जो आर्टिकल्स होते हैं जिन्हें सब कैटेगरीज भी कहते हैं, उन पे काम करते हैं। हम जो है डिफरेंट टैग्स पे काम कर रहे होते हैं, FAQs पे काम कर रहे होते हैं, इंटरनल लिंक कर रहे होते हैं, अपनी जो इमेजेस पोस्ट कर रहे होते हैं। ये सारा काम जो है वो ऑन पेज SEO में हम कर रहे होते हैं। तो ऑप्टिमाइज करते हैं उसको ज्यादा बेस्ट तरीके से जो है विजिबिलिटी हमें सर्च इंजन में दिखानी होती है।
तो हम पूरे कंटेंट की पूरे जो है जितने भी वेब पेज हैं उनकी जो है ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह जो है हमारे पास टेक्निकल एसईओ है। टेक्निकल एसईओ जो है जैसे हम अपने वेबसाइट को स्ट्रक्चर को चेकआउट करते हैं, ट्रोलिंग को चेक करते हैं जो भी हमने ट्रोलिंग बोर्ड पढ़े कि हमारी वेबसाइट को बोर्ड अगर आते हैं तो कितने टाइम स्टे करते हैं, उन्हें एक पेज से दूसरे पेज में जाने में वीक तो नहीं हो रही है। वो अगर एक पेज पे आ रहे हैं तो क्या वो मेरी वेबसाइट के सारे पेज पे आ रहे हैं या सिर्फ एक पे आ रहे हैं, अगर सारी पे नहीं आ रहे तो क्या इश्यू आ रहे हैं, इंडेक्सिंग तो मेरे पेजेस कितने टाइम में हो रही है, मेरा robot.txt है, साइट मैप सही फिक्स हुआ है या नहीं हुआ। तो ये सारे फीचर जो है टेक्निकल एस्पेक्ट में आएंगे। तो इंशाल्लाह जो है हम अपनी सीरीज में टेक्निकल एस्पेक्ट को आगे जितने भी फीचर्स हैं सबको वन बाय वन रीड आउट भी करेंगे। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ जाते हैं जो कि हमारी वेबसाइट से बिल्कुल आउटर की तरफ आप कह लें, जिससे हम काम करते हैं एक्सटर्नल बैकलिंक मेक करते हैं, आउटरीच करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग करते हैं और डिफरेंट तरह के हम अपने ब्रॉडकास्ट के बैकलिंक कर रहे होते हैं, फाइलिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में हम अपनी इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये सारा काम जो है ये हमारा एसईओ में आ जाता है, जो एसईओ की टाइप। उसके बाद जो है एसईओ टेक्निक्स को हम काम करते हैं। अब अगर आप एसईओ टेक्निक्स के बारे में सुना तो 3 तरह की एसईओ टेक्निक्स होती हैं, जिसमें जो है व्हाइट हैट एसईओ आ जाता है, ग्रे हैट आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है ब्लैक हैट। तो तीनों को हम जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों है क्या, इसमें बेस्ट कौन सी है, तो हमें साथ लेके चलना है। तो 70% जो है वो एसईओ प्लान जो है वो इंक्रीज हो गया है एआई टूल्स की वजह से, और 55% जो है वो वॉइस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से चीजें जो है क्विकली जो है इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो इन जो 3 टेक्निक्स मैंने आपको बताई है उनमें जो हम एक टेक्निक यूज करते हैं मोस्टली जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो व्हाइट हैट टेक्निक्स है। उस टेक्निक में हम साथ लेके चलते हैं एआई को, क्योंकि अब एआई का टाइम चल रहा है। उसके साथ हम जो है वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन भी अपनी वेबसाइट की करते हैं। अगर तुम माइक पे क्वेरी करते हैं तो रिजल्ट में हमारे वेबसाइट पे वो उस तरह की एसईओ हुई हो ताकि जो है कंप्लीट तरीके से हमारी वेबसाइट जो है वो हर क्वेरी पे सामने आए। अब एसईओ की जो है वो कह लेंगे थोड़ी सी अहमियत की तरफ जाएंगे, एसईओ की जरूरत क्यों महसूस हुई और एसईओ जो है क्यों करनी चाहिए। देखिए हमारी जो भी ये कह लेंगे वेबसाइट पर जितना भी काम कर रहे होते हैं सारे कामों को एक शो कमाने के लिए यूजर तक पहुंचाने के लिए जो है वो हमें अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी होती है। मीन्स के उसे अपने गूगल के जितनी भी अपडेट्स हैं, जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके हवाले से हमें जो है काम करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि हमें पता लगता है कि हमने जो वेबसाइट पे कंटेंट डाला है वो किस तरीके से डाला है। अब वो इम्पोर्टेंट क्यों है एसईओ, इसमें मेन चीजें जो है वो यही है कि उसमें हमारी हाई क्वालिटी कंटेंट का पता लगता है कि हमारा जो कंटेंट है वो रेलिवेंट है, उसकी डेप्थ नीचे जो कवर हमने किया है वो सही तरीके से कवर किया भी है या नहीं किया, और जो हमारा टॉपिक है वो यूजर को वो नॉलेज काम करेगा जो वो चाह रहे हैं, चाह रहा फ्रेश है। उसमें मैं गूगल से रेलिवेंट जो मेन अपडेट्स आ रही हैं वो मैं किस तरीके से पुट करूंगा। लाइक अगर हमने देखे कि बेस्ट स्मार्ट वॉच ने सर्च किया 2025 में, तो जब तक हमारे वेबसाइट के पेजेस बेस्ट स्मार्ट वॉच 2025 पे अपडेट नहीं होंगे, ब्लॉग अपडेट नहीं होंगे, तो सर्च इंजन के कॉलम उस पे वर्क नहीं करेंगे। हमारा जो है वेब बेस्ट स्मार्ट वॉच 2024 पे रहेंगे तो 25 में शो आउट नहीं होगा या बहुत कम होगा। अगर आपकी वेबसाइट जो है हमारे मेन कीवर्ड है मैंने सिर्फ बेस्ट स्मार्ट वॉचेस ने सर्च किया है तो मे भी वो शो आउट हो जाए, अदरवाइज अगर बेस्ट स्मार्ट वॉचेस का 25 किया तो वो शो आउट नहीं होगा। फिर उसमें हमने जो है एसईओ इम्पोर्टेंट है हमारी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन में, हमारा अमाउंट का सही हुआ है नहीं हुआ, हमने जो है टाइटल टैग कैसा दिया है, हेडिंग हमने S1 से S7 तक दी है, इमेज और टेक्स्ट प्रोवाइड किया है हमने, जो है ये क्या लेंगे अगर हमने लॉन्ग सर्च इंटर्न के कीवर्ड्स पुट किए हैं तो किस तरह किए हैं, कितने टाइप से कीवर्ड्स हैं जो वेबसाइट में पुट आउट करने चाहिए, बैकलिंक्स हमने कौन से बनाए हैं, कौन से बैकलिंक्स जो है वो स्पैम में चले गए हैं, कौन से ब्लॉकर में चले गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है एसईओ में अहम है। इसकी वजह से वेबसाइट की एसईओ करनी चाहिए कि ये सारा कुछ जो है वो कवर आउट हो जाए। इससे हमारी जो
है वेबसाइट की लोडिंग स्पीड इंक्रीज होती है, हमारी सेल इंक्रीज होती है, हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होती है, मोबाइल फ्रेंडली हमें रिजल्ट मिल रहे होते हैं और जो है यूजर का एक्सपीरियंस सेट हो रहा होता है और हमारा जो है बोनस रेट ये कह लें कि वो कम हो रहा होता है, हमारा CTR जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, लाइक कि यूजर ज्यादा से ज्यादा आ रहा होता है, मुतमईन हो रहा होता है हमारे वेब पेज। फिर अगर हम देखें कि अगर हम आगे लेक्चर को जब कंप्लीट पढ़ेंगे तो हम इसमें ई एड का एक ऑप्शन पढ़ेंगे, एक क्वेरी पढ़ेंगे, एक पूरा एक ब्लॉग पढ़ेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपर्टीज जो है वो कितनी होनी चाहिए, अथॉरिटीज हमारे पास कितनी होनी चाहिए, हम वेबसाइट के अकॉर्डिंग गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन को अपनी वेबसाइट में जो ट्रस्ट है वो किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास थी उसमें सिर्फ जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उन चीजों में जो मेन चीजें हमारे पास है वो थी सिर्फ और सिर्फ हमने जो रीड आउट किया कि इंट्रोडक्शन एसईओ क्या है, एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है, एसईओ की हमने पढ़ा कि एसईओ में कौन कौन सी चीजें अहम है, एसईओ किस तरीके से वर्कआउट करता है, कितने सर्च इंजन पे काम करता है, फिर उसका जो है वो प्रोसेसिंग वे क्या है, कोडिंग कैसे करता है, रैंकिंग कैसे करता है, ये चीजें हमने डिस्कस की, अंडरस्टैंड किया आरपी को, फीचर्स कौन कौन से हैं, टाइप कौन सी है, टेक्निक कौन कौन सी है और ट्रेंड कौन सा चल रहा है, एआई कितना अडॉप्ट हो चुका है। तो ये सारा कुछ जो है ये अभी हमने सिर्फ एसईओ का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंशाल्लाह क्लास 2 में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है, जो है एसईओ की जो 3 टेक्निक्स है वो कौन कौन सी है, एसईओ की 4 अपडेट्स अब तक आई हैं उनका हम ओवरव्यू करेंगे। तो इन जो है इंशाल्लाह हम जो डिजिटल मार्केटिंग की जो हमारी वीक 2 में एसईओ चल रहा है, एसईओ कल की जो सेकंड क्लास होगी जिसमें हम अपनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो आप जो है प्लेलिस्ट की क्लासेस भी देख सकते हैं, लिंक जो है वो आपको कमेंट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह जल्दी अपलोड होगी। डिजिटल दानिश अकेडमी को आप फॉलो अप करते रहे ताकि आपको इस तरह की मुझे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट जो है वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जो है आपको